war. I'm not on. Over the last 90 days, Mark's speed, his endurance, and his strength. Sir, we have intense geological event. People into monsters. Dad is here! Oliver, you gotta look out for other people. You guys are in big trouble! Oh. You're outnumbered. Protection. Protection from what? From you, Mark. You look amazing! I don't know. It was a little serious. अभी अभी नया इनविंसिबल सीजन 3 का ट्रेलर रिलीज हुआ है। बहुत सारी नए फुटेज हैं और कई कैरेक्टर्स वापस आ रहे हैं। तो चलो सब कुछ ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे मैंने पहले सीजन्स के लिए किया था, मैं हर एपिसोड का वीडियो बनाऊंगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको सब वीडियोस मिल सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं, सीजन 3 फरवरी के शुरुआत में आने वाला है। अब हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और ये काफी अच्छी न्यूज है हमारे लिए। इस बार एपिसोड 1 और फिनाले के बीच कोई ब्रेक नहीं होगा। मैंने सुना था सीजन 2 में उन्होंने मिड सीजन ब्रेक दिया था और वो सबको बहुत नफरत थी। इस बार ये नहीं होगा। इस सीजन में कुछ बड़ा होने वाला है, जैसे इनविंसिबल वॉर, जो कॉमिक का एक बड़ा आर्क है। और इस बार ओमनी मैन भी प्रिजन ब्रेक करते हुए दिखाई देगा। बैटल बीस्ट वापस आ रहा है और वो विल्ट्रमाइट प्रिजन में है एलन द एलियन के साथ। तो ये 3 कैरेक्टर्स वहां से भाग रहे हैं। एक और बड़ा प्लॉट लाइन है कॉन्क्वेस्ट का रिटर्न, जो सीजन के एंड में दिख सकता है। और हमें मार्क का नया ब्लू सूट भी दिखाई दे रहा है, जो कॉमिक्स में था। और ये भी टीज हो रहा है कि सीसिल के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा। इसके अलावा एटम, ईव और दूसरे कैरेक्टर्स जैसे पावर प्लेक्स भी दिखाई देंगे, जो पहले टीजर में शो किए गए थे। इस सीजन में विलन्स भी काफी होंगे, पर मेजर एंटागोनिस्ट एंगस्ट्रॉम लेवी होगा, जो इनविंसिबल वॉर का हिस्सा है। और वो ऑल्टरनेट यूनिवर्स के मार्क वर्जन्स भी दिखाएंगे, जो लास्ट सीजन में टीज किए गए थे। ओमनी मैन और विल्ट्रमाइट वॉर अभी थोड़ा दूर है, तो उसकी सेटअप चल रही है। चलो अब ट्रेलर को शॉट बाय शॉट ब्रेक डाउन करते हैं। पहले सीन में हमें मार्क ट्रेनिंग करते हुए दिखाई देता है, जो सीजन 2 के एंड का एक कंटिन्यूएशन है। उस टाइम पे मार्क ने अपनी मॉम को बोला था कि वो अपने पावर्स को ट्रेन करेगा ताकि वो कभी अपने कंट्रोल लूज न करे, जैसे एंगस्ट्रॉम के साथ हुआ था। याद है? उस वक्त मार्क को लगा था कि उसने एंगस्ट्रॉम को मार दिया था। शायद बाद में एक सीन होगा जहां सीसिल मार्क से पूछता है कि क्या उसे लगा कि एंगस्ट्रॉम को मार देना सही था, पर सच ये है कि एंगस्ट्रॉम जिंदा है। लगता है कि सीजन का पहला हिस्सा उसके बाद के आफ्टरमैथ को एक्सप्लोर करेगा और मार्क को लगता है कि उसने एंगस्ट्रॉम को मार दिया है, तो वो रिमॉर्स के बिना जी रहा है। एक फनी मोमेंट भी है जब मार्क ग्रेविटी को मैनिपुलेट करता है ताकि वो अपने लिए प्रॉपर वेट्स लिफ्ट कर सके। ये थोड़ा सुपरमैन के जैसे है, जहां वो अपने वेट्स को इतना ज्यादा हैवी बनाता है ताकि वो मसल्स बिल्ड कर सके। सुपरमैन के केस में वो प्लैनेट्स को उठाकर अपनी ट्रेनिंग कर सकता है। ट्रेलर में डॉक साइज्मिक का एक बड़ा बैटल भी दिखाई देता है, जो धरती के नीचे हो रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट सीसिल के साथ होता है और जो रीएनिमेशन के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उनसे कनेक्टेड है। लगता है पहले हिस्से में एक बड़ा अटैक हो रहा है, जहां डॉक साइज्मिक धरती के नीचे कुछ बड़ा पुल करने की कोशिश कर रहा है। कुछ काइजू क्रीचर्स भी अटैक कर रहे हैं, बिल्कुल गॉडजिला मूवी के जैसे। जब ये काइजू क्रीचर्स अटैक करते हैं तो गार्डियंस ऑफ द ग्लोब डाउन हो जाते हैं, और जब चीजें बहुत ही खतरनाक हो जाती हैं, तब सीसिल को लगता है कि उसको रीइंफोर्समेंट्स की जरूरत है, इसलिए वो रीएनिमेशन को भेजता है। आपको याद होगा जब सीजन 1 में रीएनिमेटेड को कैप्सूल के अंदर भेजा गया था ओमनी मैन के लिए। ये आइडिया भी कॉमिक्स से लिया गया है, जहां हर बार रीएनिमेटेड को थोड़ा और ज्यादा अपग्रेड किया जाता है ताकि वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो। सीजन 1 में ओमनी मैन ने इन्हें आसानी से हरा दिया था, पर अगले टाइम वो थोड़े स्ट्रॉन्गर होंगे। मार्क को ये नहीं पता होता कि सेसिल डॉक्टर सिंक्लेयर के साथ सीक्रेटली काम कर रहा था। ये एक सीक्रेट था जो सेसिल ने अपने ग्लोबल डिफेंस एजेंसी के काफी कंपार्टमेंट्स में रखा था। सेसिल का प्लान ये था कि अगर मार्क कभी ईवल हो गया तो उसके पास एक कंटिंजेंसी प्लान हो। अब जब ओलिवर भी प्लेनेट पर है तो ये थ्रेट और बढ़ गया है, क्योंकि अब 2 विल्ट्रमाइट्स हैं। इससे मार्क, उसकी माँ और ओलिवर के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि सीसिल सिर्फ ओलिवर को एक वेपन की तरह ट्रीट करना चाहता है। मार्क का पॉइंट ये है कि ये रिएनिमेटेड लोग एक वक्त में इंसान थे और उन्हें एक वेपन में बदल दिया गया है। इस चीज को सीजन 2 में रिक के स्टोरी लाइन के थ्रू भी दिखाया गया था, जहां वो पीटीएसडी से गुजर रहा था जो सिंक्लेयर ने उससे करवाया था। अब मार्क के पास वो मैकेनिकल हैंड है
जो उसने सीजन 2 के गार्डियंस ऑफ द ग्लोब फाइट में लूज कर दिया था। सीसिल उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि कभी कभी हमें अच्छे इंसान नहीं बन सकते और दुनिया को बचाते हुए कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। इसी बात पर मार्क और सीसिल के बीच बड़ा फॉलिंग आउट हो जाता है। मार्क अपना पुराना सूट रखता है और डिसाइड करता है कि वो सीसिल के साथ कभी काम नहीं करेगा। उसके बाद वो अपना नया ब्लू सूट चुनता है। ये कॉमिक्स में भी एक बड़ा आर्क था जहां मार्क काफी समय तक खुद सुपर हीरो का काम करता है और दूसरों की मदद करता है। इसके बाद कहानी ओलिवर के पावर्स समझने की ओर बढ़ती है। ओलिवर खुद को ओमनी मैन जूनियर कहने लगता है। शुरुआत में थोड़ा ऑकवर्ड भी होता है, जैसे कि ओ का मतलब ओलिवर है और वो अपने चेस्ट पर ओ का सिंबल लगाता है। जो लोग कॉमिक्स नहीं पढ़ते उनके लिए बता दें कि ओलिवर की स्किन पर्पल है क्योंकि वो विल्ट्रुमाइट रेस से है। आगे चलकर उसकी बॉडी पूरी तरह से विल्ट्रुमाइट सेल से टेक ओवर हो जाएगी और उसकी स्किन मार्क की तरह पिंक हो जाएगी। ओलिवर की रेस का इशू ये है कि उनका एजिंग बहुत एक्सेलरेट होता है। जैसे जैसे वो मैच्योर होंगे उनकी एजिंग स्लो हो जाएगी और वो हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तक जी सकेंगे। लेकिन मार्क या ओमनी मैन की तरह वो इमॉर्टल नहीं होंगे क्योंकि उनका जेनेटिक्स मिक्स्ड है। विल्ट्रुमाइट्स की लाइफ स्पैन बहुत लंबी होती है, लेकिन जब वो दूसरी रेसेस से ब्रीड करते हैं तो उनके ऑफस्प्रिंग की उम्र कम हो जाती है। ओलिवर एक एलिफेंट लुकिंग सूट वाले विलन को अटैक करता है जिसका नाम एलिफेंट है। ये मार्वल कॉमिक्स के राइनो की पैरोडी है। उसका सूट उसे एलिफेंट जैसी ड्यूरेबिलिटी देता है। अगर ध्यान से देखें तो ओलिवर का प्रैक्टिस सूट वैसा ही लगता है जैसे मार्क का पहला प्रैक्टिस सूट था। ये ओलिवर के सुपर हीरो बनने की कोशिश का स्पीड रन वर्जन है। मार्क भी सोच रहा होगा ये सब मैं थोड़ी देर पहले ही कर चुका हूँ। मलर ट्विंस का जिक्र भी आता है और गार्डियंस ऑफ द ग्लोब की मदद दिखाई जाती है। अब उनके पास 2 विल्ट्रुमाइट्स हैं, ओलिवर और मार्क। वो कहते हैं अब कोई भी विलन हमें नहीं रोक सकता। ये इनविंसिबल वॉर के कंसेप्ट को टीज कर रहा है जहां इविल वर्जन्स ऑफ मार्क की आर्मी बन जाती है। मार्क और ओलिवर के पास फिलहाल अर्थ पर सबसे ज्यादा पावर है, लेकिन क्या अर्थ के हीरोज जैसे एटम ईव इस खतरे को रोक पाएंगे? फिर टीज होता है ओमनी मैन का प्रिजन ब्रेक विल्ट्रुमाइट प्रिजन से, एलन द एलियन और बैटल बीस्ट की मदद से। बैटल बीस्ट का कमबैक कॉमिक्स में एक बड़ा आर्क था और शो में ये काफी एपिक होने वाला है। ओमनी मैन विल्ट्रुमाइट सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही फिलहाल ट्रैक रीजेंट है और वो किंग नहीं है। विल्ट्रुमाइट सोसाइटी का असली हेयर कहीं बाहर है, लेकिन ये एंड गेम स्टोरी लाइन का हिस्सा है। हो सकता है कि ये सीजन 5 या 6 में दिखे जब शो अपने एंड गेम आर्क तक पहुंचेगा। नेक्स्ट कैरेक्टर जो पहले सीजन में टीज हुआ था अब रेक्स प्लोड पर अटैक कर रहा है। इस विलन का नाम मल्टीपल है जो डुप्लीकेट का भाई है। इनके पावर्स एक फैमिली कर्स की वजह से मिले हैं। सीसिल व्हाइट रूम का मेंशन करता है और मार्क से पूछता है तुम्हें किससे बचने की जरूरत है? मार्क जवाब देता है तुमसे। ये उनकी आने वाली बड़ी फाइट को टीज करता है। फिर टीज होता है एक रेड हुड और रेड ग्लव्स पहने कैरेक्टर का जो डेयर डेविल का पैरोडी कैरेक्टर लग रहा है। ये मार्क को शॉक कर रहा है और हो सकता है वो पावर प्लेक्स हो। पावर प्लग्स एक पैरोडी है डीसी के लाइव वायर या मार्वल के शॉकर की। वो सीजन 3 में एक माइनर एंटेगनिस्ट बनेगा क्योंकि उसने अपनी बहन को ओमनी मैन और मार्क की बैटल में शिकागो में खो दिया था। वो मार्क को इसका जिम्मेदार मानता है, लेकिन पावर प्लग्स एक सुपर हीरो है, सुपर विलेन नहीं। जब पावर प्लग्स मार्क को शॉक कर रहा होता है तो मार्क अपने न्यू ब्लू सूट में होता है। ये सूट डिफरेंशिएट करता है कि कौन से मोमेंट में मार्क किस सूट में है और कौन सा सीजन चल रहा है। इसके बाद मार्क और एटम ईव मिलकर एक ड्रैगन से लड़ते हैं जो मास्टर लू है अपने ड्रैगन फॉर्म में। ये शेप शिफ्टर मार्वल यूनिवर्स के फिन फैंग फूम की पैरोडी है। जब सीसिल का नया रीएनिमेट मार्क को अटैक करता है तो वो सोनिक वेपन यूज करता है जो विल्ट्रुमाइट्स के अगेंस्ट काफी इफेक्टिव है। ये इसलिए क्योंकि विल्ट्रुमाइट्स अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज को डिटेक्ट करने में काफी वीक होते हैं, इसलिए ये वेपन उनको स्पेसिफिकली टारगेट करता है। फिर गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के बारे में बात आती है जहां मार्क डिसाइड करता है कि वो कभी भी सीसिल के लिए काम नहीं करेगा। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा सीरीज में, जहां मार्क अपना ब्लू सूट पहनता है जो उसके लिए एक नया फेज स्टार्ट कर रहा है। और ये सूट चेंज करने का एक रीजन है जिसमें मार्क थोड़ा फोर्थ वॉल ब्रेक जोक भी करता है। सीजन 2 में भी थोड़ा फोर्थ वॉल ब्रेक था जब उन्होंने एनिमेटर से कन्वेंशन में बात की थी और कैसे एनिमेशन अपने आप में एक मेटा कमेंट्री होता है। ये एक ईस्टर एग था रायन ऑटली के लिए जो इनविंसिबल कॉमिक्स के इलस्ट्रेटर हैं, लेकिन इनविंसिबल वॉर को ज्यादा डिटेल में नहीं दिखाया गया है इस ट्रेलर में।
तो मुझे लगता है कि ये मोस्टली सीजन के पहले हाफ का फुटेज है। बाकी का फुटेज शायद मिड सीजन ट्रेलर में आए, जब रेस्ट ऑफ द एपिसोड्स रिलीज होंगे। सीजन में एक और बड़ा प्लॉट है जो कॉन्क्वेस्ट का रिटर्न है, पर मुझे लगता है वो शायद सीरीज के काफी लेट स्टेजेस में दिखाई देगा, लेकिन इवेंचुअली वो आएगा। ये एक टीज है, ट्रेलर में काफी कुछ हो रहा है, और अगर आपने कोई ईस्टर एग्स या कॉमिक रेफरेंसेस देखे हैं जो मैंने वीडियो में मेंशन नहीं किए, तो कमेंट्स में लिखना ना भूलना। अगर हम सोच रहे हैं तो शायद हमें आने वाले महीने में और ट्रेलर्स मिलेंगे, क्योंकि सीरीज फरवरी के शुरुआत में स्टार्ट हो रही है। CCXP वीकेंड है, तो शायद और भी बड़े ट्रेलर्स रिलीज होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी रिलीज हो उस पर वीडियोस बनाऊं, तो मेरी चैनल के अलर्ट्स इनेबल करना, ताकि आपको कोई भी नई अपडेट्स मिस ना हो। बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं।